अष्टावक्र राजा जनक से कहते हैं, मनुष्य की सबसे बड़ी भूल ये है कि वो स्वयं को ही शरीर, मन और कर्म का कर्ता मान लेता है। वो सोचता है कि मैं कर रहा हूँ, मैंने किया है, मेरे कारण हुआ है। जबकि सत्य ये है, मनुष्य का वास्तविक स्वरूप कर्ता नहीं है, वो तो केवल दृष्टा है। अष्टावक्र बार बार इसी सत्य की ओर संकेत करते हैं। तुम न कर्ता हो न ही भोगता। कर्म केवल प्रकृति के स्तर पर घटित होते हैं। शरीर कर्म करता है, इंद्रियां उसमें सहभागी होती हैं, मन दिशा देता है और प्रकृति उसे संचालित करती है। लेकिन आत्मा तो केवल प्रकाश की तरह है, जिसके सामने सब घटता है, लेकिन जो स्वयं कभी भी छुई नहीं जा सकती। जैसे सूर्य के सामने अनेक क्रियाएं होती हैं, फूल खिलते हैं, पानी वाष्प बनता है, जीवन चलता है, लेकिन सूर्य स्वयं कभी कर्ता नहीं बनता। अष्टावक्र कहते हैं, जिस क्षण मन ये मान लेता है कि मैं कर रहा हूँ, उसी क्षण अहंकार का जन्म होता है और अहंकार के जन्म के साथ बंधन शुरू हो जाते हैं। लेकिन आत्मा कभी कुछ नहीं करती, वह केवल साक्षी है। कर्म उसके सामने होते हैं, लेकिन कर्म उसे छू नहीं पाते। सुख आता है, मन में आता है, दुख आता है, शरीर में आता है, लेकिन आत्मा न सुखी होती है न दुखी, वह केवल देखती है। अष्टावक्र स्पष्ट कहते हैं कि मोक्ष किसी अभ्यास से नहीं मिलता। हजारों साधनाएं भी वो नहीं कर सकती जो एक समझ कर देती है, और वो समझ है कर्तापन का त्याग। जब तक मनुष्य मानता है मैं कर्मों का रचयिता हूँ, तब तक बंधन में रहता है। लेकिन जिस दिन वो ये देख लेता है कि कर्म तो हो रहे हैं पर मैं नहीं कर रहा, उसी क्षण अंदर एक गहरी शांति उतर जाती है। जब तुम करता नहीं हो तो कर्म फल भी तुम्हारा नहीं है। शरीर और मन अपने अपने स्तर पर सुख और दुख भोगते रहते हैं, लेकिन आत्मा उनसे परे रहती है। अष्टावक्र का ये उपदेश साधक को ये सिखाता है कि जो कुछ भी जीवन में घट रहा है वो प्रकृति का खेल है। मैं उसका साक्षी हूँ, इसलिए उलझने की आवश्यकता नहीं है। तुम शरीर नहीं हो, इसलिए शरीर के कर्म तुम्हारे नहीं हैं। तुम मन नहीं हो, इसलिए मन के विचार तुम्हारे नहीं हैं। तुम अहंकार नहीं हो, इसलिए मैं करता हूँ का भाव भी तुम्हारा नहीं है। तुम तो केवल शुद्ध अकर्ता, निर्लेप साक्षी आत्मा हो। और जब ये सत्य केवल विचार नहीं बल्कि जीवंत अनुभव बन जाता है, तो भय अपने आप गिर जाता है, तनाव ढह जाता है, बंधन छूट जाते हैं। दुनिया पहले की तरह चलती रहती है, कर्म होते रहते हैं, जीवन घटता रहता है, लेकिन साधक अंदर से अडिग हो जाता है, स्थिर, निश्चल, शांत। यही अष्टावक्र गीता का सार है। कर्ता मत बनो, साक्षी बनो, क्योंकि स्वतंत्रता कुछ पाने से नहीं आती, वो केवल भ्रम के छूटने से आती है। और अंत में आपसे एक प्रश्न है कि अगर आप करता नहीं है तो फिर कौन है? प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं।